ये सभी लोग मानते हैं कि राजा मानसिंह बहुत तेजी के साथ आगे जा रहे हैं। तो ये एक उपलब्धि है कि आप लोगों की मेहनत का परिणाम है और नेतृत्व का परिणाम है। हमारे इस पूरे आयोजन में जो DSW है उनकी बड़ी भूमिका रहती है, तो आपको मालूम ही है। तो उनकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ आपके जो 3 कोचेज जो गए थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और पूरे महाविद्यालय पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपको चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। लीडरशिप है और जिस तरह से बहुत ही संवेदनशील तरीके से वो सारी चीजों को देखते हैं विशेष रूप से छात्रों के लिए, ये वास्तव में उनके लिए एक बधाई की बात है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने सारी चीजों को बताया और आज इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं हमारे बीच उपस्थित परमाननीय अशोक आनंद भाई साहब से आग्रह करूँगा कि अपना मार्गदर्शन बच्चों को करें। बहुत ही सुखद अनुभूति। जहां तक मैं समझता हूँ कि एक समय में युवा अवसर यानी यूथ फेस्टिवल में जाना एक बहुत ही नॉमिनल विचार होता है कि हाँ जाना है इसलिए जा रहे हैं। उसके लिए ना तो कोई पहले से बहुत सारी तैयारी की जाती थी और ना ही ये सोचकर जाया जाता था कि हम कुछ अर्जित करके आएंगे वहां से या कुछ कीर्तिमान स्थापित करके आएंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में इसको लेकर काफी चिंता की जा रही है और खास तौर पर मध्य प्रदेश का एकमात्र समग्र भारतीय कलाओं के संवर्धन प्रोत्साहन के लिए समर्पित राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय। मुझे याद आता है कि रांची में एक नेशनल यूथ फेस्टिवल था, मैं वहाँ बतौर जज के वहाँ मौजूद था और बहुत मुश्किल स्पर्धा थी। दूसरे विश्वविद्यालय के जो प्रतिभागी थे पूरी तैयारी के साथ वहाँ आ रहे थे, सिर्फ तैयारी के साथ नहीं बहुत सारे ताम झाम लेकर वहाँ पर आए और उनकी प्रॉपर्टी यानी ये मान के चलिए कि ट्रकों में आती थी। लेकिन उसके बावजूद भी राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय की प्रस्तुति का अलग ही वहाँ पर जिक्र किया। तो खास तौर पर ये नेतृत्व की बात होती है। वर्तमान में हमारे जो कुलपति हैं उनकी इस बात को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है कि अगर विश्वविद्यालय का कहीं प्रतिनिधित्व होता है तो उसमें सौंदर्य भी हो, अनुशासन भी हो और परिपक्वता भी हो। और परिपक्वता का परिणाम ये है, पिछले दिनों में मौजूद था कि जब फेस्टिवल में टीम जा रही थी तो आदरणीय कुलपति ने विशेष रुचि लेकर उस की तैयारी पर अपनी निगाह रखा है। तो एक बहुत बड़ी चिंता रहती है। तो उसी के परिणाम होते हैं कि हम बहुत मुश्किल स्पर्धा के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी और इसका श्रेय जाता है आदरणीय कुलपति जी को। और खास तौर पर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कला को संवर्धित करने वाला विश्वविद्यालय और निश्चित रूप से कला की अभिव्यक्ति अपने आप में सौंदर्य के साथ साथ अभिभूत करने वाला है। तो उसकी लगातार चिंता हमारे इस विश्वविद्यालय के जितने भी संकाय हैं, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो और इन सब के ऊपर, जैसा कि मैं एक सहयात्री हूँ रंगमंच का, तो मुझे मालूम है कि रंगकर्मी जो है बहुत उत्साह के साथ नेतृत्व करता है। तो अगर आज चित्रकला को अगर कहीं स्थान मिला है या संगीत को कहीं स्थान मिला है तो उसका आशय जो था वो रंगमंच का भी था। तो इसको बहुत बहुत रहेगा और सिर्फ जाने के लिए नहीं, वहां जाकर अपना परचम फैलाना और फैलाते हुए कुछ हासिल करके आना ये बहुत बड़ी बात है। तो वही बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि कलाओं के लिए समर्पित ये विश्वविद्यालय है और इसकी अभिव्यक्ति किसी भी स्पर्धा में हो उसमें सौंदर्य भी हो, शालीनता भी हो, अनुशासन भी हो, जिसका लगातार, क्योंकि मैंने कहा है कि जब इन्होंने मेरा परिचय दिया तो इस बात को लेकर संवेदना और परंपरा और संस्कार, क्योंकि मैं उसी का साधक हूँ और उसी का अनुयायी हूँ और वो दृश्य मैं इसके अंदर भी देखता हूँ, वो झलक मैं हिमांशु जी के अंदर भी देखता हूँ कि ये शालीनता के साथ कला अभिव्यक्ति करने के लिए समर्पित है। तो पुनः आप सबको बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल स्पर्धा रहती है और वहाँ पर विश्वविद्यालय बहुत पुराना भी नहीं है लेकिन बहुत नया भी है और जो सुविधाएं हैं ये हम सब कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी स्पर्धा के अंदर
अर्जित करके आना ये बहुत बड़ी बात है। इसके हृदय से अभिनंदन और बधाइयाँ। हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में एक बहुत ही प्रभु आराधन की जो गायन शैली है ध्रुपद, इसके साधक प्रोफेसर पंडित प्रेम कुमार मलिक जी उपस्थित हैं। उनका मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और आज इस मौके पर मुझे पता है कि हमारी एक उपलब्धि है। हमारे बीच में हमारे साथी रंगकर्मी आदरणीय श्री चंद्र प्रताप जी उपस्थित हैं और शर्मा जी, और उसके साथ जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे विवेक पांडे जी और पारुल जी। लगातार इन्होंने भी चिंता करते हुए वहाँ पर विश्वविद्यालय की छाप छोड़ी है, इसके लिए सभी का अभिनंदन। और इस वर्ष मेरे ख्याल से गौरी प्रिया के लिए तो अक्सर आप भी जाती हैं, तो पूरी टीम का जो एक स्वरूप वहाँ पर प्रकट हुआ और उससे जो उपलब्धि हुई, इसका मैं हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूँ। बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूँगा हमारी आज के विशिष्ट अतिथि रूप में विराजमान आदरणीय मलिक सर, जिनका आज विश्वविद्यालय में प्रांगण में उपस्थिति हुई है और ये सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा अपने शब्दों से अवसर करूँ। इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पंडित साहिल कुमार नाहर जी, संपूर्ण परिवार विश्वविद्यालय का इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि हिमांशु जी ने इतनी बड़ी टीम को ले जाकर चारों तरफ इतना परचम फहराकर, अशोक आनंद जी हमारे बीच है, पूरी फैकल्टी मेंबर, सभी लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनको आमंत्रित करना चाहूँगा जिनके धैर्य, जिनके मार्गदर्शन, जिनके नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, संसाधन की चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सबको झेलते हुए, उन अव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए लगातार युवाओं को लेकर चिंतित रहे। लगातार युवाओं में क्या क्या गतिविधि हो रही है, कैसे उसका उत्साह कर सकते हैं, बच्चों का कैसे नेतृत्व कर सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि हम लोग जोनल में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि पिछली बार हम सेकंड रनर अप थे और इस बार फर्स्ट रनर अप रहे, मतलब द्वितीय स्थान सेंट्रल जोन में 38 फिलहाल मिसइंटरप्रिटेशन करते हैं, उनकी दिक्कत है, वो हम लोगों की दिक्कत नहीं। इसके बाद यही परिणाम रहा कि हम लोगों ने नेशनल में भी बहुत उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया और लगातार करते रहेंगे। इसके पूर्व की कोई भी शब्दोच्चारण न करूं, मैं फिर से आपका साथ चाहूंगा। मंच पर आसीन विशेषज्ञ फैकल्टी, विशेष अतिथि, आप सब लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं मेरे सर माथे, मगर विजनरी को जब एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उसके एग्जीक्यूशन में मैं सबसे पहले आप विद्यार्थियों की मेहनत, आपका धैर्य, आपकी तपस्या, आपकी साधना को मैं पहला प्रथम पादान पर रख के श्रेय दूंगा। तो आपकी मेहनत, कुशल मार्गदर्शन आपके गुरुजन, डीएसडब्ल्यू, टीम लीडर, कोऑर्डिनेटर और कुलपति सबसे पीछे विजन है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको प्रतिफलित आप लोगों ने किया है। और जैसा हिमांशु जी ने कहा, अगर राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाम न केवल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी अन्य प्रदेशों में भी जाके अगर कहीं वो उद्भासित हो रहा है, लोगों की निगाहों में वो चमक दे रहा है, लोग उसको महसूस करने लगे हैं, तो वो एक टीम वर्क है, हम सब लोग का संयुक्त प्रयास है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम यही जोश, यही उत्साह, यही उपलब्धियां, यही समन्वय, यही संयोजन और यही परिणाम आगामी वर्षों में जो और जोरदारी से रखेंगे। आपको ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाएं और टीम के नेतृत्व के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। अब मैं कार्टून में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गोल्ड मेडल वाले विद्यार्थी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए। तो माननीय कुलपति जी एवं समस्त विद्यार्थी से सम्मान